है क्लास 12th, व्हाट्सअप एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर और इंडियन इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अदरवाइज मैंने 3 प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। आज एक इसकी बन जाएगी बिजनेस स्टडीज़ की, एक अकाउंट्स की और इंडियन इकोनॉमिक्स की है। आप उनको फॉलो करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम्स में। फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर। आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा जिसमें आप बताते चलना कि आपको क्या आंसर सही लग रहा है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रबंध एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। क्या ये सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कठोर प्रक्रिया है। जल्दी से 3 सेकेंड्स का टाइम है, फटाफट से ABCD लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जल्दी से अपना आंसर लिख के दो, जल्दी फटाफट से। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, आंसर आता रहना चाहिए। द आंसर इज डी। कौन सा करेक्ट नहीं है। मैनेजमेंट एक रिजिड प्रोसेस नहीं है। मैनेजमेंट कोई कठोर प्रक्रिया नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से जो हमने इनकी प्रोसेस में पढ़े थे तो बाकी तीनों हैं, बट डी वाला नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की साइड। ध्यान से पढ़ो। Which one of the following is not an importance of management? निम्नलिखित में से कौन प्रबंध का महत्व नहीं है। इनमें से कौन सा प्रबंध का महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको ये बतानी है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, विभिन्न रुचि समूहों को एकत्रित करना, इंग्रीडिएटिंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। सेकेंड है, डेवलपिंग सोसाइटीज, विकासशील समाज। थर्ड है, डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को अनुशासित करना। और लास्ट है, रचनात्मकता पैदा करना, क्रिएटिविटी को इंक्लूड करना है। क्या इनमें से ऐसा है जो एक इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। जल्दी से अपना आंसर बताओ। क्या मैनेजमेंट में आप बहुत सारे समूहों को मतलब इंटरेस्टेड नहीं होते, या फिर वो एक विकासशील समाज में नहीं काम करता, या वो कर्मचारियों को अनुशासित नहीं करता, या वो कोई क्रिएटिविटी पैदा नहीं करता। जल्दी से अपना आंसर दो, जल्दी फटाफट से। 3 सेकंड्स का टाइम है, 3 सेकंड्स में आराम से आप ऑप्शन को चूज कर सकते हो। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। आंसर इज सी, डिसिप्लिनिंग प्रोसेस। आपको पता है मैनेजमेंट में डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। हाँ, मैनेजमेंट इज नॉट, मैनेजमेंट इनमें से क्या नहीं है। एन अप्लाइड साइंस, एक अनुप्रयुक्त विज्ञान। अ प्योर साइंस, एक शुद्ध विज्ञान, एक कला, या एन आर्ट एंड साइंस बोथ। मैनेजमेंट इनमें से क्या नहीं है, जल्दी से बताओ। बहुत इजी है, सबका आंसर सही आना चाहिए, हम बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, जल्दी, मैं 2 सेकेंड्स का टाइम और दे रही हूँ, 1 सेकेंड और। ओके जल्दी, चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। टाइम अप। इन प्योर साइंस, आपने पढ़ा है जब हमने मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है, या फिर प्रोफेशन है पढ़ा था, तो उसमें हमें पता चला था कि मैनेजमेंट पूरे तरीके से साइंस नहीं है। रीज़न ये था कि जैसे साइंस बिल्कुल फैक्ट्स पे काम करता है, बट इंडिया में अभी ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट बिल्कुल फैक्ट्स पे काम करेगा। सब लोग अपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं, है ना। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस नहीं है। मैं आगे बढ़ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। निम्न में से कौन मध्य स्तरीय प्रबंधन के से संबंधित पद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑपरेशंस हेड, सेल्स मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डिविजनल मैनेजर। आंसर सही आना चाहिए। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है इसमें कि कौन से टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, कौन से मिडिल में आते हैं और कौन से
लोअर मैनेजमेंट में आते हैं या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में आते हैं। जल्दी से अपना आंसर बता दो फटाफट से, 3 सेकेंड्स का टाइम, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं 3 सेकेंड्स बोलती हूँ फिर भी 4 सेकेंड्स का देती हूँ आपको टाइम। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। आंसर सी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। एक्सप्लेनेशन है नीचे। मैं एक बात बता दूं, जिनका मुझे ज़रूरी लगा है एक्सप्लेनेशन लिखना, मैंने नीचे लिखा है, तो आप वीडियो को सेव ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिलेगी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इज अ डिजिग्नेशन फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज बाकी सारी तो मिडिल में ही आ जाती हैं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में क्या दिया है, ध्यान से पढ़ते हैं। थोड़ा लैंग्वेज बड़ी लग रही है, मुझे नहीं पता, मैंने भी पढ़ा नहीं है। निम्न में से कौन शीर्ष स्तर के प्रबंधन का कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, इंश्योर क्वालिटी ऑफ आउटपुट। सेकेंड नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा मैंने सेकेंड नंबर हिंदी में नहीं लिखा, चलो मैं आपको वैसे बता दूंगी। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर डिपार्टमेंट्स, मतलब अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी उन पे अपनी जिम्मेदारी और जो ड्यूटीज हैं उनको असाइन करना, क्या टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। सेकेंड दिया हुआ है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, व्यवसाय की सभी गतिविधियों और समाज पर इसके प्रभाव की जिम्मेदारी लेना। उसके बाद में नेक्स्ट है, इंश्योरिंग दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यह सुनिश्चित करना कि संगठन के भीतर सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाता है। मुझे लगता है लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। आपसे पूछा जा रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा है, इनमें से कौन सा है? जल्दी से अपना आंसर बता दो, जल्दी जल्दी। आपको दोबारा पढ़ना है, एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो और जल्दी से अपना आंसर बताना स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी। इजी है, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दिख सकती है आपको, बाकी बहुत ईजी है। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए जल्दी। चलो मैं बता देती हूँ, आंसर इज डी, यह सुनिश्चित करना कि व्यवसाय के भीतर सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाता है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, नीचे पढ़ लेते हैं। इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, इंश्योरिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर डिपार्टमेंट्स, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। समझ में आ गया? जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है इंश्योरिंग क्वालिटी और आउटपुट, ये तो किसका है? और इंश्योरिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है और जो डी वाला दिया हुआ है ये तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का है ना, क्योंकि क्वालिटी वही चेक करते हैं ना, क्वालिटी तो वही सुनिश्चित करेंगे, चेक नहीं करेंगे, मतलब देखेंगे कि कैसी क्वालिटी बन रही है। देन उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है, उसके बाद में नेक्स्ट दिया है नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर डिपार्टमेंट्स, ये किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको कि एक किसी फर्म में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज का अलग होगा, सेल्स का अलग होगा, तो जो इनके हेड होंगे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं और उनकी ड्यूटीज़ और उनके सिलेक्शन और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। तो इसका मतलब टॉप लेवल में कौन सा आ गया? केवल यह सुनिश्चित करना कि संगठन के भीतर सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की साइड, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। चलो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट, निम्न में से कौन सा कथन निचले स्तर के प्रबंधन के लिए सही नहीं है? ध्यान से, हम लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। चलो ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, एनालिसिस द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के वातावरण और व्यवसाय के अस्तित्व के लिए इसके निहितार्थ का विश्लेषण करना।
सेकंड दिया हुआ है इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, आउटपुट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो जो निकल के आ रहा है उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना। नेक्स्ट दिया हुआ है दिस स्ट्राइव टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वे संसाधनों की बर्बादी को कम करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में डी ऑप्शन दिया हुआ है दे इंश्योर दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वे सुनिश्चित करते हैं कि संगठन के भीतर सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। जल्दी से अपना आंसर दो, लेकिन आप लोग अपना आंसर दो, मैं एक चीज बता देती हूँ। अब आपको ये पता चल गया होगा कि इन ऑप्शंस में से डी तो वैसे ही बाहर हो गया, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ के चुके हैं। ठीक है, तो अपना आंसर दो ए, बी और सी में से, जल्दी जल्दी। ओके, सॉरी, एक सेकेंड, नॉट ट्रू। ओके, कौन सा इनमें से सही नहीं है आपको ये बताना है, तो अभी डी बाहर नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है मैंने काफी ज्यादा बड़ा क्लू दे दिया है अपनी गलती से, बट ठीक है, चलो अभी आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी से आंसर बता दो फटाफट से, मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। ठीक है, चलो मैं 1-2 सेकेंड्स का टाइम और दे रही हूँ। टाइम अप। आंसर ए, analysis the business environment and its implication for the survival of the business। explanation क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। analysis the business environment and its implications for the business environment of the business top level management। जब हमने 3 मैनेजमेंट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा रहना चाहिए, बिजनेस अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कैसे सरवाइव करेगा, वो सारा टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। उसके लिए पॉलिसीज बनाता है, उसके लिए पॉलिसीज में मतलब वही डिस्काउंट और वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये किसका काम है? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम ये नहीं है, ये उसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रबंधन के एक समारोह के रूप में आयोजन में निर्णय लेना शामिल है। ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है व्हाट एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर विल इट बी डन। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस पढ़े थे, तो उसमें अब इनमें से कौन सा वाला सही है आंसर वो आप बताओ। डी है ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से, कौन सी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हैं बिजनेस के लिए, दूसरा कौन इस पर्टिकुलर टास्क को करेगा, और देयर विल बी डन, कैसे इस काम को पूरा करना है। कौन सा इनमें से सही है? जल्दी से, 2 सेकंड का टाइम है, ये तो सबका सही आना चाहिए, सबने पढ़ा होगा। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, जल्दी से। आंसर डी, ये हमने 4 ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन पढ़े थे कि काम को कैसे पूरा करना है, काम को कौन पूरा करेगा, और जो रिक्वायर्ड जो भी रिसोर्सेज होंगे और आइटम्स होंगे वो क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो तीनों ही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की साइड, जल्दी से। This function of management related to laying down the foundation of carrying out the other function of management successfully is प्रबंधन के अन्य कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए नींव रखने से संबंधित प्रबंध का यह कार्य है। कौन सा कार्य भाई? ऑर्गेनाइजिंग है, आयोजन है, स्टाफिंग आप समझते ही है, और प्लानिंग और कंट्रोलिंग। कौन सा इसमें से? जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से। प्रबंध के अन्य कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए मतलब सबसे पहले हम कौन सा काम करते हैं? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम बाकी सारे काम अच्छे से हों, बाकी 3 ऑप्शंस अच्छे से हों, उसके लिए हम यूज करते हैं? जल्दी से अपना आंसर दो फटाफट से। चलो मैं आंसर की साइड 2-3 सेकेंड्स और दे रही हूँ आपको, जल्दी। अब तो मैंने अच्छे से समझा भी दिया कि आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करने से बाकी तीनों चीजें अच्छे से, बाकी मतलब वो उसकी नींव है, बाकी सारे काम अच्छे से चलते रहते हैं। आंसर इज सी। सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग तो बहुत बाद की बात है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, प्रबंध का यह कार्य सही व्यक्ति को सही कार्य रखने से संबंधित है। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज, क्या मतलब इन चारों में से ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास में, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें हम ये करते हैं कि सही व्यक्ति को सही काम मिलना चाहिए, जिस काम में इंटरेस्टेड है और जिस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। जल्दी से मुझे अपना आंसर बता दो फटाफट से, सबको आना चाहिए, बहुत ईजी है। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स का टाइम और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। द आंसर इज स्टाफिंग। आपको पता है स्टाफिंग का यही मतलब होता है कि हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सा काम बेहतर कर सकता है। नंबर 10 में क्या है, कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द इंश्योर ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज, समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है क्योंकि, ऑप्शन फर्स्ट है, इट इज कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सामान्य सूत्र है जो संगठन के भीतर सभी गतिविधियों के माध्यम से चलता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी है, यह संगठन के सभी कार्यों में निहित और अंतर्निहित होता है, मतलब ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के काम होते हैं उनमें इंक्लूड होता है। देन नेक्स्ट दिया हुआ है, यह एक ताकत है जो संगठन के सभी कार्यों को बांधती है, या ऑल ऑफ दीज। जल्दी से, इजी आंसर है, फटाफट से बताओ जल्दी। आप लोग पढ़ लो एक बार, आपको 4-5 सेकेंड्स का टाइम है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो और फिर आंसर करो। जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से, इससे बाहर पेपर नहीं जाने वाला है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अंदर से मैंने पूरे चैप्टर को निचोड़ के बहुत अच्छे से क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। आंसर डी सही है, बाकी सारे भी ठीक है क्योंकि यही तो कोऑर्डिनेशन, यही तो होते हैं, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, दिए गए कथन में रेखांकित किए गए समन्वय की विशेषता की पहचान करो। समन्वय एक बार का कार्य नहीं है, यह नियोजन स्तर से शुरू होता है और नियंत्रण तक जारी रहता है। बिल्कुल, जो कोऑर्डिनेशन होता है, जब आप फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग से स्टार्ट होता है, देन आपका लास्ट स्टेप जो रहता है कंट्रोलिंग, वहां तक चलता रहता है, यही होता है ना। चलो आइडेंटिफाई द feature of coordination being highlighted in the given statement. Coordination is not a one time function, it being at the planning stage and coordination till controlling. अच्छा इसमें कुछ अंडरलाइन तो कहीं दी नहीं हुई है, तो एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं देन फिर समझते हैं क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ फंक्शन, समन्वय कार्यवाही की एकता सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, समन्वय एक व्यापक कार्य है। कोऑर्डिनेशन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, या कोऑर्डिनेशन इज द डेलिबरेट फंक्शन, समन्वय एक जानबूझकर कार्य है। अच्छा ये जो आपको ब्रैकेट्स में दिया हुआ है ना, ये अंडरलाइन वाला पार्ट है, इसको देखते हुए आपको आंसर टिक करना है। क्या आप समझ गए ना, ये जो आपको ब्रैकेट्स में दिख रहा है ये इस पे अंडरलाइन होना चाहिए था, तो आपको इसका आंसर करना है। क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, कोऑर्डिनेशन एक बार का प्रक्रिया नहीं है। इट बीइंग एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। हाँ जी, कौन सा आंसर इनमें से सही है, मुझे फटाफट से आंसर दो, जल्दी से, जल्दी जल्दी। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, ठीक है, जल्दी से। सी, कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसी से तो पता चल रहा है कि बाकी सारे मतलब ये जो अंडर उसमें आपको अंडर कोमास में स्टेटमेंट दी हुई है, इसी का तो ये मतलब है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि भाई प्लानिंग से स्टार्ट होती है और लास्ट तक जाती है कंट्रोलिंग तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय है जो कुछ सामान्य सत्य या सामान्य कानून के संचालन की व्याख्या करता है। इजी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से बता सकते हो। डैश इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जर्नल ट्रूथ और ऑपरेशन ऑफ जर्नल रूल्स।
फटाफट से बता दो, मतलब मुझे लगता है इसका आंसर सारे बच्चे सही से बता सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आपने थोड़ा भी ये चैप्टर पढ़ा है ना, आप 100% इसका आंसर सही दे दोगे। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप एग्जाम में भी जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। चलो, ताकि बड़े स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनको पढ़ने में आपके पास टाइम होगा। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, जल्दी आपका आंसर दीजिए प्लीज सारे लोग, सारे बच्चे अपना आंसर दे दो फटाफट से। साइंस में ही तो ये हो रहा था ना कि हम जर्नल ट्रूथ और जर्नल लॉज पे बात कर रहे थे, तो साइंस फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा साइंस। चलो नेक्स्ट, प्रबंध एक डैश निर्देशित प्रक्रिया है क्योंकि इसका उद्देश्य विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मैनेजमेंट इज अ डैश डायरेक्टेड प्रोसेस एज इट एम्स एज अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स कॉन्टिन्यूसली या फ्यूचर गोल्स, मतलब फ्यूचर या गोल या डेलिबरेटली। जल्दी से इसका आंसर बता दो फटाफट से, जल्दी जल्दी। मैनेजमेंट इज अ डायरेक्टेड प्रोसेस एज इट एम एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। फटाफट से अपना आंसर बताओ जल्दी से सारे बच्चे, मतलब इन वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत लो, बहुत छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं। गोल, ठीक है, मैनेजमेंट इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 14 की साइड। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट हैज डैश डायमेंशंस। पढ़ा होगा तो बता देंगे, बहुत पूरे चैप्टर में, मतलब पूरा एक बड़ा सा टॉपिक है इसके बारे में। प्रबंधन बहुआयामी है क्योंकि इसमें डैश आयाम है। कितने आयाम है, कितने डायमेंशंस हैं मैनेजमेंट में? जल्दी से आंसर बताओ। तब तक मैं एक बात बताती हूँ, अगर आपने होमवर्क करना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि होमवर्क करना स्टार्ट करो। 3 छोटी सी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, उनको देखो, क्योंकि जब तक आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग इनको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रही हूँ। प्लेलिस्ट मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन सी है। एक तो बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट है, एक आपको इंडियन इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक आपको अकाउंट्स की थ्योरी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पूछो, अभी इनफ टाइम है आपके पास में। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज 3 डायमेंशंस दिए हुए हैं आपकी बुक में, मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट के, तो वो आप पढ़ना, ठीक है, थ्योरी में। चलो मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की साइड। प्रबंध निदेशक एक बड़ी कंपनी में प्रबंधन के डैश स्तर का पद है। एमडी पोस्ट की बात कर रहे हैं, या मैनेजिंग डायरेक्टर इज द पोजीशन ऑफ, कौन से लेवल का मैनेजिंग, जो एमडी होते हैं वो कौन से में आते हैं? टॉप में आते हैं, मिडिल में आते हैं, लोअर में आते हैं, या मिडिल और लोअर दोनों में आते हैं? जल्दी से बता दो अपना आंसर फटाफट से, जल्दी जल्दी। ये तो सबको ही पता होना चाहिए, मतलब गलती की कोई उम्मीद नहीं। जल्दी बाकी सारे भी अपना आंसर दो फटाफट से। एमडी जो होते हैं कंपनीज के, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की साइड। द एलिमेंट दैट एम एट इंग्रीडिएटिंग ग्रुप एफर्ट्स टू अचीविंग ग्रुप ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समूह प्रयासों को एकीकृत करने वाले तत्व को क्या बोला जाता है? सब लोग मिलके एक ग्रुप में काम करते हैं किसी एम को, किसी गोल को पाने के लिए। सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कोऑपरेशन यानी सहयोग, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, मैनेजमेंट यानी प्रबंध, डायरेक्टिंग यानी संचालन। इनमें से कौन सा है बताओ, जिसमें हम एक ग्रुप में काम करते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए? जल्दी से अपना आंसर बताओ फटाफट से। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। कोऑर्डिनेशन, समन्वय होता है जिसमें कि बहुत सारे लोग, मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं और किसी गोल को अचीव करने के लिए हमारा कोई टारगेट होता है किसी भी फर्म का, किसी कंपनी का, तो उसको पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। चलो नंबर 17, कोऑर्डिनेशन क्या है? अब मैनेजमेंट फंक्शन है, एक प्रबंधन समारोह है, या फिर वह प्रबंध का सार है, या फिर प्रबंध एक उद्देश्य है, या फिर एक सामाजिक उद्देश्य है? जल्दी से अपना आंसर दे दो। एक सोशल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट है,
क्या है इनमें से, जल्दी से अपना आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट से, जल्दी, टाइम 2 सेकेंड्स का और है, जल्दी जल्दी। ओके, टाइम आप, मैं आगे बढ़ रही हूँ आंसर की साइड। ऑप्शन बी, ठीक है। प्रबंध क्या है, आई मीन सॉरी, कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध का सार है पूरे का, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं नंबर 18 की साइड। टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ, ऑप्शन फर्स्ट है गाइडलाइंस फॉर सुपरवाइजर्स, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, या नन ऑफ दीज। जल्दी से अपना आंसर बता दो फटाफट से इसका, जल्दी जल्दी जल्दी, सारे लोग अपना आंसर बताओ फटाफट से। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। बी ऑप्शन, लॉन्ग टर्म प्लान्स। जो टॉप मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं मेनली वो टॉप मतलब लॉन्ग टर्म प्लान्स की तरफ ध्यान देते हैं। बाकी जो छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं वो सारे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर छोड़ देते हैं कि वो लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 19 की साइड। इन विच कैटेगरी डज मैनेजमेंट फॉल्स, प्रबंध किस श्रेणी में आता है, मैनेजमेंट इसमें से कौन सी श्रेणी में आता है। वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोफेशन, अच्छी तरह से स्थापित पेशा, या फिर सेमी प्रोफेशन में आता है, अर्ध पेशे में आता है, या फिर इमर्जिंग प्रोफेशन में आता है, उभरता हुआ पेशा कि अभी अभी मतलब ज्यादा डेवलप नहीं है बट थोड़े टाइम में हो जाएगा, वो वाले में आता है, या फिर मार्जिनल प्रोफेशन में आता है, सीमांत पेशे में। जल्दी से अपना आंसर बता दो। देखो मैं आपको एक बात, आप लोग अपना आंसर देते रहो, मेरी बात भी सुनो। आंसर नहीं भी आ रहा है ना आपको तो भी आप अपना आंसर कुछ तो बताओ, आपको याद रहेगा ये कि अच्छा मैंने इसका आंसर ये दिया था बट वो सही नहीं था, इसका आंसर ये था, और थोड़ी इंगेजमेंट भी बनी रहती है। इसलिए जल्दी जल्दी अपना आंसर बताओ। आई एम 100% श्योर कि पेपर इससे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, जल्दी से। आंसर सी, इमर्जिंग प्रोफेशन, उभरता हुआ पेशा। प्रबंध इनमें से मतलब अगर मैनेजमेंट की बात करें तो अभी ऐसा नहीं है कि वो पूरे तरीके से इस्टेब्लिश प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा, मतलब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ। जब हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि पूरे तरीके से अभी प्रोफेशन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे इंडिया से बाहर आप जब तक कोई मैनेजर नहीं बन सकते जब तक आपने उनके कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज ना किए हो, बट इंडिया में अभी ऐसा नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हो। तो ये क्या है, एक उभरता हुआ पेशा है, एक इमर्जिंग प्रोफेशन है। चलो आगे। अच्छा ओके, 19 क्वेश्चन ही थे, दैट्स इट, ठीक है। छोटा चैप्टर है, आपको पता ही है, मतलब अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा। 2 मिनट जाने से पहले मेरी एक छोटी सी बात सुन लो। छोटी सी बात यह है कि प्लीज़ पहली चीज़ तो वो जो होमवर्क है वो बिल्कुल भी मत भूलो। मैं 3 प्लेलिस्ट हैं छोटी छोटी, बिकॉज आपको जब तक बेसिक थ्योरी नहीं पता होगी आप लोग ये कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब मैं भी, मुझे सोचना पड़ेगा जब तक मुझे बेसिक थ्योरी ना पता हो, और वहाँ एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सोचें वहाँ बैठ के, ठीक है। चलो इसलिए अपना होमवर्क करो, अच्छे से तैयारी करो, प्लेलिस्ट को फॉलो करो। सिर्फ 3 प्लेलिस्ट बनाऊंगी। आज बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर हो गया है, अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, और इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। इन प्लेलिस्ट को फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाय, थैंक यू सो मच।